हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू आर मैथमेटिक्स। दिस वीडियो लेक्चर हम सोल्व करेंगे इस थ्योरम को। थ्योरम है थ्योरम का स्टेटमेंट है किसी परिमित ग्रुप की प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है, यानी फाइनाइट होती है। तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या इससे कम। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है, यानी कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या इससे कम होती है। यानी कि रफली हम देखें कि जैसे हमने कोई ग्रुप लिया Z4 प्लस, इसमें एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें जो इसके एलिमेंट है, जैसे ऑर्डर ऑफ 0 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 4 है, ऑर्डर ऑफ 2 2 है, ऑर्डर ऑफ 3 4 है, यानी कि 3 तक आएगा। जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू होगा 4। तो हम देखेंगे कि जो इसके एलिमेंट है उसके जो ऑर्डर है वो 4 के बराबर भी है और 4 से कम भी है, यानी कि इसके इक्वल भी है और इससे लेस भी है। तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम में। प्रूफ माना G स्टार एक फाइनाइट ग्रुप है तथा इसकी कोटि n है। हम क्या करेंगे कि इसमें कोई सेट लेंगे, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू हमने n ले लिया, उसमें हम एलिमेंट लेंगे, यानी कि इसका एलिमेंट माना ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर n, यानी कि इसमें n एलिमेंट हमने ले लिए। तो हम देखेंगे कि ए की पावर 0 इक्वल टू ई हमने एक वो तत्समक अवयव लेंगे, तत्समक अवयव इसमें माना। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ G है वो हमारा इक्वल हो जाएगा n+1 की, यानी कि इसमें जो एलिमेंट की जो ऑर्डर होगा वो n+1 होगा। ठीक है, तो इसमें अगर क्योंकि हमने तो जो ऑर्डर ऑफ G है वो n के इक्वल माना है, लेकिन एलिमेंटों का जो योग है वो हमारा n+1 आ रहा है। तो यानी कि इसमें जो भी दो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। तो हम जो वो दो एलिमेंट है वो जो इक्वल है उनको हम लेंगे। तो माना कि एक की पावर r इक्वल टू ए की पावर s, यानी s और r की जो पावर में एलिमेंट है वो इक्वल है। तो उन दोनों की इक्वल लेके चलेंगे और इसमें दिखाएंगे कि ऑर्डर ऑफ जो G है ऑर्डर ऑफ A है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G के। इस थ्योरम में
ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ये अर्थात ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन। यदि ए बिलोंग करता है जी का कोई अवयव है, तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर एन सभी एन अवयव जी के अवयव हैं। ठीक है, अब माना, अब इसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे। माना यदि ए की पावर जी 0 इक्वल टू ई तत्समक हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो जी में, अब जी में एलिमेंट कौन कौन से होंगे? ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर एन होंगे। अर्थात ऑर्डर ऑफ जी इक्वल हो गया n+1 के। अतः जी में कोई दो अवयव बराबर है। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ऑर्डर ऑफ जो जी हमारा है वो एन है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी हमारा एन है और यहाँ पे n+1 हो रहा है, तो इसमें कोई भी दो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब माना जी के कोई दो अवयव ए की पावर आर तथा ए की पावर एस बराबर है। जहाँ आर नॉट इक्वल टू एस है, आर और एस इक्वल नहीं है, तथा जो एस है वो ग्रेटर है आर से। ये हमने दो एलिमेंट मान लिए कि ये दोनों इक्वल हैं। अतः ए की पावर आर इक्वल टू ए की पावर एस। चूँकि जी हमारा ग्रुप है और ए इसका एलिमेंट है, तो ए बिलोंग करता है जी में, तथा तो ए की पावर आर है, उसकी कोई भी पावर वो भी बिलोंग करेगी किसमें? जी में। देन ए की पावर आर का इन्वर्स भी ग्रुप की डेफिनेशन से इस पे बिलोंग करेगा, अर्थात ए की पावर -r बिलोंग करेगा जी में। अब दोनों तरफ ए की पावर -r से उत्तर संक्रिया करने पर
संक्रिय करेंगे। तो ए की पावर आर ऑपरेशन ए की पावर माइनस आर इक्वल ए की पावर आर एस ऑपरेशन ए की पावर माइनस आर। ठीक है, तो ये होगा ए की पावर आर माइनस आर इक्वल ए की पावर एस माइनस आर। ठीक है, तो ये होगा ए की पावर आर में से आर गया तो 0 एंड ए की पावर एस माइनस आर। ए की पावर एस माइनस आर और ए की पावर 0 इक्वल हो जाएगा ई के, जहाँ एस माइनस आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एस और आर इक्वल नहीं है। तो ये होगा, तो यहाँ पे कोटि की डेफिनेशन से हम देखेंगे एलिमेंट के ऑर्डर की कोटि के बारे में, इसकी डेफिनेशन से देखेंगे। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल होगा हमारे एस माइनस आर से। ठीक है, जो हमारा एस माइनस आर है वो हमेशा लेस देन और इक्वल होगा एन के, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी के, क्योंकि जो एस है वो एलिमेंट के ऑर्डर की पावर है और आर भी, तो दोनों को हम दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो हमेशा एन से लेस देन ही होगा। तो यानी कि ये एस माइनस आर है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। यही हमें इसमें प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।